खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबों को सलाम। खुदावंद की तारीफ़ और उसकी तमजीद हो। फिर से आज सुबह के लिए आइए मेरे साथ बाइबलें खोलें। यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका बाब नंबर 45 है, 45 चैप्टर है, और उसकी वर्स जो है वो 22 से हम पढ़ना शुरू करेंगे। 22 और 23 वर्स हम पढ़ेंगे। यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 45 बाब और उसकी 22 और 23 आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ जी। तवज्जो के साथ सुनिए। सभी को मिल गया जी? यशायाह का सहीफ़ा, उसका 45 बाब 22 आयत से 23 आयत तक। ऐ इंतहाई ज़मीन के सब रहने वालों, तुम मेरी तरफ मुतवज्जो हो और निजात पाओ, क्योंकि मैं खुदा हूँ और मेरे सिवा कोई नहीं। मैंने अपनी ज़ात की कसम खाई है, कलाम सदाकत मेरे मुंह से निकला है, और वो टलेगा नहीं कि हर एक घुटना मेरे हुजूर झुकेगा और हर एक ज़बान मेरी कसम खाएगी। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, आमीन। मैं दोबारा से पढ़ना चाहूँगा 45 बाब 22 आयत और फिर 23 आयत। ऐ इंतहाई ज़मीन के सब रहने वालों, तुम मेरी तरफ मुतवज्जो हो और निजात पाओ, क्योंकि मैं खुदा हूँ और मेरे सिवा कोई नहीं। मैंने अपनी ज़ात की कसम खाई है, कलाम सिदक मेरे मुंह से निकला है, और वो टलेगा नहीं कि हर एक घुटना मेरे हुजूर झुकेगा और हर एक ज़बान मेरी कसम खाएगी। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, आमीन। आइए अपनी आंखें बंद करते हैं, थोड़ा वक्त दुआ में गुजारते हैं। रहीम आसमानी बाप, खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करता हूँ आज सुबह के लिए, तेरे बेटों और बेटियों के लिए। खुसूसन खुदावंद आज इस वक्त के लिए तूने फिर से जमा होने दिया खुदावंद के तेरे कलाम को खुदावंद फिर पढ़ पाएँ। खुदावंद हम इंसान होते हुए इस बाइबल, इस किताब को खोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पर खुदावंद समझाता तेरा रूह है। तेरे रूह को खुदावंद जलाल के बादशाह पूरा खुदावंद हैंड ओवर दे देते हैं कि तेरा रूह तेरे लोगों को इन आयात को समझाए, तेरा रूह इन्हें खोले, ताकि तेरे बेटे और बेटियां खुदावंद इस सारे हवाला को देख पाएँ, सुन पाएँ और खुदावंद फिर समझ पाएँ। बड़ी बरकत दे आसमानी रहीम खुदा, लश्करों के रब, तू अपनी कुदरत को और अपने जलाल को जाहिर कर। जिस तरह पिछले वक्त में हमारे साथ रहा खुदावंद, इस वक्त में खुदावंद तू हमारी बड़ी रहनुमाई करना। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते बख्श दे, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये मैसेज जैसा मैं आपको कह चुका हूं कि हम कोई बाहर से चीज़ नहीं लाते, कोई मेरा अपना आइडिया नहीं है, कोई मेरा अपना ख्याल नहीं है, ना कोई मैं अपने तौर तरीकों को लेकर यहाँ पर खड़ा होना चाहता हूँ। अब जब से हमने इन चीज़ों को सीख लिया है और इन बातों को समझ लिया है कि अगर कलीसिया का बेहतर होना चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ इन किताबों से होंगी। अगर कलीसिया को हमने जिंदा रखना है, क्योंकि बाइबल कहती है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है उससे जिंदा है। मैं और आप हकीकों का खाना खा के नहीं जिंदा, या चालिये दे चावल खा के, बरसी दे चावल खा के और शादी दे मेहंदी दे चावल खा के, हम ऐसे नहीं जिंदा। हमें मिले या ना मिले, बुलाएं या ना बुलाएं, लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि जिंदगी हमारे अंदर कैसे आती है, वो इन्हीं मैसेजेस के थ्रू। ब्रदर ब्रैनम का मैसेज है यीशु की तरफ मुतवज्जो होना, और आज हम देखेंगे कि यीशु की तरफ अगर कोई मुतवज्जो नहीं है तो उसमें क्या फर्क है, और जो यीशु की तरफ मुतवज्जे हो चुका है उसमें कितना बड़ा फर्क है। देखने में लोगों को पता नहीं चलता, कोई नहीं समझ पाएगा इस बात को। इस मजमून को आपके सामने किसी ना किसी तरह थोड़ा बहुत खोल पाऊं, क्योंकि इन किताबों को खोलने के लिए कम से कम
बहुत टाइम हमें दरकार होता है, जो कि हमारे पास थोड़ा वक्त होता है। हमने बच्चों को लेकर चलना होता है, संडे स्कूल को लेकर चलना होता है, गवाहियाँ हमारे पास होती हैं। तो ये सारी चीज़ें, एक ही संडे की सर्विस है उसमें हम लेकर चलते हैं, वेडनेसडे की भी मीटिंग है, लेकिन वो चूँकि स्टडी मीटिंग है इसलिए उसमें इस तरह की चीज़ें नहीं चलती। तो मुतवज्जे होना, जो मुतवज्जे होता है उसमें और जो मुतवज्जे नहीं होता उसमें फ़र्क है क्या, वाज़े तौर पर देखना। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में और नबी के मैसेजेस में हम मुख्तलिफ चीज़ों को सीख चुके हैं। तो नबी ने इसी हवाले को लिया और कहा, लोगों को कहते सुना के मुतवज्जे हों। जो हवाला मैंने आपके सामने रखा यशायाह 45 बाब का, उसमें भी यही है। मैं दोबारा से उसको कोट करना चाहता हूं, सुनिए। जो मुतवज्जे, ऐ इंतहाई जमीन के सब रहने वालों, तुम मेरी तरफ मुतवज्जो हो और नजात पाओ। इसका मतलब अगर कोई मुतवज्जे नहीं होता, अगर कोई खुदा की ओर अपना रुख नहीं करता, अगर कोई खुदा की बातों को नहीं सुनता, तो वो निजात कभी पा नहीं सकता। चाहे वो कितना ही डोनेट करने वाला क्यों ना हो, कितने ही कंबल क्यों ना बांटे, कितना ही राशन क्यों ना तकसीम करे, कितने बच्चों की फीस क्यों ना दे, कितने बच्चों को पढ़ाए क्यों ना, कितनी देगे पकाकर गली में बांटे, रोज जनाब हर चीज वो कर सके, लेकिन जब तक खुदावंद यीशु मसीह की तरफ मुतवज्जो नहीं होता वो निजात नहीं पा सकता। वो चीजें तो बांट सकता है, वो खैरात तो कर सकता है। करनीलियस क्या करता था? करनीलियस यहूदियों को खैरात देता था। ईमाल की किताब में लिखा है करनीलियस बड़ा खैरात करने वाला था। वो बहुत कुछ करता था यहूदियों के लिए। वो बहुत अपना धन दौलत मालो दौलत दे रहा था लोगों को। और जब वो दे रहा था तो वो फिर करनीलियस के पास उसकी निजात के लिए एक फरिश्ते को भेजा गया कि जा करनीलियस के घर चला जा, उसे सिखा। और वो कोई आम शख्स नहीं था, एक वकील था। पेशे के लिहाज से करनीलियस वकील था, अगर मैं गलती ना करूं तो, क्योंकि काफी देर से चीजें पढ़ी हैं। लेकिन वो एक वकील था, गैर कौम का था, बहुत कुछ लोगों को बांटता था, लेकिन बांटना उसका निजात नहीं बना, नहीं, कभी भी नहीं बना। अगर मैं अच्छे काम करूं तो क्या मेरी निजात का सबब बन जाएंगे? मैं अच्छे काम करने से मना नहीं कर रहा, अच्छे काम करो, लेकिन फक्त अगर अच्छे कामों के ऊपर ही ठहर जाओ। मत्ती 5वां बाब आपने पढ़ा, 5वें बाब में क्या लिखा है कि अगर तुम्हारी रासबाजी फकीयों और फरीसियों से ज्यादा ना हुई तो तुम क्या हो जाओगे? हलाक हो जाओगे, तुम मर जाओगे, रह जाओगे। फकी फरीसी क्या करते थे? अपने गोडे तो देसी, गिट्टे तो देसी, अपना सर तहारत का सारा कुछ वो निजाम देते करते थे अपना। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को उन्होंने नहीं माना। खुदावंद यीशु मसीह को क्या कहते हैं? बाज़बूल, जादूगर, शैतान। यही इसी बाइबल में हमने पढ़ा कि यीशु मसीह को वो शैतान कहते थे। बाज़बूल शैतान ही था, वो यीशु मसीह को तरह तरह के लक़ब देते थे। लेकिन फकी फरीसी खुदावंद यीशु मसीह की तरफ मुतवज्जो नहीं हुए। तो इसलिए नबी कहते हैं कि अगर वो लफ्ज मुतवज्जो का जिक्र करें तो इसका मतलब है एहतियात करना। क्या मतलब? एहतियात करना, ध्यान देना, या तवज्जो देना, या नजर करना। आज आपको पता है लोग बाइबल को तो पढ़ रहे हैं, बाइबल को पढ़ रहे हैं, जबूर गा रहे हैं, इबादतें कर रहे हैं, क्वायर खड़ी की हुई है, तबला नवाज अच्छा है, गाने वाले अच्छे हैं, बाजा बजाने वाले अच्छे हैं, लेकिन अगर किसी जगह पर कोई कमी है तो वो तवज्जो की कमी है। कलाम की तरफ तवज्जो नहीं कर पा रहे, तवज्जो नहीं करते कि कलाम कहता क्या है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी रीडिंग पर चल रहे हैं, अपनी रीडिंग को लेकर, अपने म्यार को लेकर, और अपने उस हैसियत को लेकर कि हम तो इतनी देर से हैं, हम तो इतने बड़े हैं, हम तो इतने पुराने हैं, हम तो इतने आला हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब तक आप एहतियात नहीं करते, जब तक आप नजर नहीं करते, जब तक आप मुतवज्जो नहीं होते, मैं और आप निजात पा नहीं सकते। तो मुतवज्जो जब कोई होता है तो सबसे पहले जो चीज वो देख रहा होता है, जो चीज सुन रहा होता है, उसको ना सिर्फ अपने ऊपर लेता बल्कि उसे अपने अंदर ले लेता है। तवज्जो करिए, मैं तज्जुब करता हूं इस जमाने में जिसमें हम जी रहे हैं, हम किस चीज की तरफ मुतवज्जे हो सकते हैं जो खुदा से भी ज्यादा मजबूत हो, और खुदा कलाम है। और बस आज
अपने जवाबों के लिए खुदा के कलाम की तरफ मुतवज्जो हैं। हम किस चीज की तरफ मुतवज्जो हो सकते हैं? जो खुदा से भी ज्यादा मजबूत हो, और खुदा का कलाम है, वो खुदा का कलाम है। और बस आज अपने जवाबों के लिए खुदा के कलाम की तरफ मुतवज्जो हों। आज के जमाना के लिए बाइबल के पास जवाब मौजूद है, इसके पास दूसरे जमानों के लिए भी था, इसके पास ये हमेशा के लिए है, क्योंकि मसीह जो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है, वो ला तब्दील है। बाइबल के पास जवाब मौजूद है, क्योंकि बाइबल यीशु मसीह का मकाशफा है जो बनाए आलम से पेशतर आशकारा कर दिया गया। वो अंबिया की सूरत में आशकारा किया जाता रहा है, वो बादशाहों की सूरत में यहाँ किया गया है, वो शरीयत देने वालों की सूरत में यहाँ किया गया है, क्योंकि वो यही है, बादशाह है, नबी है, शारा देने वाला है और खुदा है। अब उसने फरमाया मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाओ। जब वो पहले जमाने में आया शरीयत के एतबार से, नबियों के तरीकाकार से, एक राह की सूरत में, लेकिन जब आखिरी जमाने में आया तो उसने कहा अब मेरी तरफ मुतवज्जो हो, मेरी तरफ। और फिर वो कह चुका, और आप कहते हैं मैं ऐसा कर चुका। ये इस पर मुनस्सर करता है कि आपने किसकी तरफ मुतवज्जो की है। मुनस्सर है कि आप किस पर निगाह करते हैं, कि आप कहां और किस लिए उस पर निगाह करते हैं, आप किसकी तरफ देख रहे हैं। उसकी जानब मुतवज्जो होने के पीछे आपका कोई मकसद है। मकसद है क्या? ये इस पर मुनस्सर है कि आप किस चीज की तलाश में हैं। आप वही चीज पा लेते हैं जिस चीज की तलाश में आप होते हैं। जो चीज आपको चाहिए आप उसको तलाश करते हैं। अगर आज आप एक अच्छे ब्रांड की शर्ट लेना चाहते हैं, आप मार्केट में जाते हैं, आप शॉप टू शॉप फिरते हैं, मार्केट टू मार्केट फिरते हैं, बाजार टू बाजार फिरते हैं, फिर आपको वो चीज मिल ही जाती है। मिलती है कि नहीं मिलती? पर जब आप खुदा के कलाम के लिए, खुदा के कलाम पर तवज्जो करके नजात के लिए नविश्ता टू नविश्ता, रेफरेंस टू रेफरेंस, हवाला टू हवाला, किताब टू किताब फिरेंगे तो फिर एक दिन आपको निजात भी मिल ही जाएगी। लेकिन जब आप कहें नहीं पादरी फिरे, ये पादरी का काम है बाइबल पढ़ना, ये मैसेज पढ़ना पादरी का काम है, या मैसेज पढ़ना मेरी मामा पढ़ लेती है बस ठीक है, मेरा पापा पढ़ लेता है बस ठीक है, डीकन पढ़ लेता है बस ठीक है, हम वहां से सुन लेंगे, नहीं काम चलेगा। कभी काम नहीं चलेगा। अगर मामा चर्च जाती है तो मामा को अजर मिलेगा, अगर पापा जाते हो तो पापा को मिलेगा, लेकिन पूछा फिर भी घर के हेड ऑफ द फैमिली से जाएगा। खुदा कहेगा भाई साहब आपको मैंने एक बीवी दी थी, उससे आपको औलाद दी थी, औलाद को आपने कहां रखा, बीवी को कहां छोड़ा, आप तनो तनहा घूमते फिरते हो, बस मुझे खुदा ने बुलाया मेरी खिदमत है। नहीं, सबसे पहले खिदमत खादम की उसके घर से स्टार्ट होती है, उसकी बीवी और बच्चों से स्टार्ट होती है। अगर एक पास्टर की बात उसकी बीवी और उसके बच्चे ना माने तो कलीसिया क्यों कर मानेगी? लिखा हुआ है कि अगर तुम खिदमत करना चाहते हो अच्छी बात है, पहले अपने घर की खबरगिरी कर और उसके बाद खिदमत का काम कर। घर की खबरगिरी कोई नहीं है, घर में कोई आटा दाना नहीं है, घर में कोई सालन ही नहीं है, कोई किचन में कोई चीज नहीं बन रही, तो हम जनाब चढ़े हुए हैं जनाब आउटरीच पे, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो काहे की हमारी खिदमत? कोई खिदमत नहीं है। आप अपने घर को स्टेबल करें, उसको लेकर चलें, अपने घर के साथ वफादारी के साथ चलें। और फिर ब्रदर ब्रैनम ने कहा आमतौर पर लोग एक इबादत में आते हैं, एक मजहबी इज्तिमा में आते हैं, उनमें से कुछ लोगों के एक बड़े हजूम को ढूंढने आते हैं जिथे वड्डी जमात बैठी है। ये चर्च अच्छा है, बड़े लोग ज्यादा हैं, ये ज्यादा अच्छा चर्च होगा। लोगों का यहां पर बैठ चुकी है ये बात लोगों के अंदर बैठ चुकी है। लोग सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में हो, तो ये अच्छी जगह है, अच्छी इबादत है। सुनिए जरा आगे नबी क्या कहते हैं। उनके पास बैठे और कुछ, मुझे ये कहना पसंद नहीं मगर ये सच है, कुछ चर्च में सिर्फ इसलिए जाते हैं कि जो कपड़े उन्होंने पहने हैं वो दिखाएं। चर्च में बड़ी भीड़ में कुछ लोग इसलिए जाते हैं कि जो कपड़े, जो ब्रांड उन्होंने पहना हुआ है वो सामने करें। क्या आप टीवी चैनल के ऊपर नहीं देखते? टीवी चैनल के ऊपर कुछ जो उन्होंने बधाई होती हैं, उन्होंने चारों पांचों उंगलियों में अपनी अंगूठियां पहन रखी हैं
और वो अपने पैसे को कुछ इस तरह शो करती हैं, जब भी बात करेंगी वो ऐसे करके करेंगी बात, ताकि जो देख रही हैं बहनें वो भी उनको गुमराह करें और वो भी बहनें जाकर अन्य 5 उंगलियों में, क्या नहीं होता ऐसा? ऐसा ही होता है। अगर कोई गीत गाता है या गाती है बहन, तो वो किसको फॉलो करेगी? वो तो उसको करेगी जो आज पूरे फेसबुक के ऊपर, पूरे पाकिस्तान के अंदर, इंडिया पाकिस्तान के अंदर जो प्रस्तुत कर रहे हैं उनको फॉलो करेंगे। उनको देखेंगे उन्होंने अंगूठी कैसे पहनी, उन्होंने गाना कैसा पहना, उन्होंने मेहंदी कहां तक लगाई, उन्होंने जनाब नेल कहां तक बढ़ाए, उन्होंने नेल पॉलिश कितने रंगों की लगाई। ये कौन सी रूह है? खुदा तो कह रहा मेरी तरफ मुतवज्जो हो। और आप भाई साहब किसकी तरफ मुतवज्जो होते हो? जो यहां खड़ा होकर प्रीचिंग करता है। अगर वो टाई पहनता है तो आप भी जनाब टाई के बगैर आते नहीं है। आप पूरी की पूरी कॉपी कर रहे हो जो शख्स यहां पर खड़ा होता है। तबला बजाने वाले ने अगर उस तरह का कोई लिबास पहना है तो जो नीचे बैठा हुआ उसका शागिर्द वो भी कहेगा जनाब मैं भी ये करूं। तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं सारे चर्च में अगर कोई जाते हैं, सब चर्च के अंदर, तो कोई तो जाता अपने कपड़े दिखाने। और आगे पढ़ते हैं थोड़ा जी, जो उन्होंने पहने होते हैं वो दिखाएं। कुछ चर्च में इसलिए जाते हैं क्योंकि वो कहते हैं ये शहर की सबसे बड़ी कलीसिया है, ये नामवर पादरी है, सबसे बड़ी कलीसिया, सबसे पुरानी कलीसिया है, और इसलिए हम इस चर्च में जाते हैं। या इसका नाम मशहूर है और खास दर्जे के लोग इस कलीसिया में जाते हैं। ये तो जानते हैं जनाब, वकील, जज, इसमें जाते हैं डॉक्टर, नर्सेस, इसमें कोई माड़ा बंदा जाता ही नहीं इस चर्च में। तो लिहाजा मैं इस चर्च का रुख करूंगा और मैं इसी फेलोशिप को ज्वाइन करूंगा। जब हम ये फेलोशिप ज्वाइन करते हैं तो हमें ये, जब हम इनसे रो चलाकर बात करते हैं, तो आंसू बहाकर, तो हमारे बच्चे की ये फीस दे देते हैं। हमारे किचन में अगर कुछ होता नहीं है तो हम इनके सामने बात रखते हैं, तो जनाब कोई ना कोई भाई बहन आकर हमारी मदद कर देते हैं। मैं मदद करने से मना नहीं करता, मदद हम ही को करनी है एक दूसरे की। लेकिन अगर कोई इस नियत से आता है चर्च कि हम इस चर्च में जाते हैं, वहां पर लोग अच्छे खासे आते हैं और खास दर्जे के लोग आते हैं, तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं खास दर्जे के लोग इस कलीसिया में जाते हैं, जबकि ये गलत है। आप ठीक चीज की जानिब नहीं देख रहे हैं, आपकी तवज्जो ठीक तरफ नहीं है, आप गलत तरफ तवज्जो दे रहे हैं, आपकी तवज्जो गलत है। आप ये देख रहे हैं कि लोग कौन कौन जाते हैं, हमने कपड़े कौन से पहने। आज मैं दिखाऊंगा कपड़े अपने, दिखाऊंगी कपड़े अपने, तो देखना लोगों के दिलों के अंदर कैसी खुलबली सी मचेगी, और वो भी फिर खरीदेंगे। वो क्या करेंगे? वो जाकर अपने शोहरों को घर जाकर तंग करेंगी कि तो फलानी ने तो ऐसा पहना था, तो तू तो मैनू लैके नहीं देता, जो दा मेरे पल्ले पे कंजूस निरा इस तरह उस तरह। ये सारी चीजें होती हैं घरों के अंदर। तो इसलिए जब आप ये करते हैं तो आप निजात पाने के लिए नहीं आते, आप अपना दिखावा करने के लिए आते हैं। अच्छा जी, आप ठीक चीज की जानिब नहीं देख रहे जिसके लिए कलीसिया बनाई गई थी। कलीसिया किसके लिए बनाई गई थी? ताकि आओ निजात पाओ, जो मुतवज्जो हो वो निजात पाए। लेकिन कलीसिया क्या कर रही है? कलीसिया तो अपने काम चमका रही है। मैं तो ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रही हूं। वो अपने काम चमकाने के लिए बहुत से लोग अबादतों में जाते हैं ताकि बस तवज्जो हासिल कर पाए। ये भी एक बड़ा अलमिया है। कुछ लोग इसलिए जाते हैं 3-4 बार इधर से गुजर जाएं, 3-4 बार इधर से गुजर जाएं, बस उनका काम यही है, ताकि कोई उनकी लटों को देख ले, कोई उनके कमीज को देख ले, कोई उनके दुपट्टे को देख ले, और कोई उनकी शर्ट को देख ले, कोई उनकी जनाब टाई को देख ले। उनका काम यही है बस कि मैं तो 3-4 बार, या कोई अपना परफ्यूम सुंघाने के लिए लोगों के पास जाते हैं कि मैं तो 1-2 बार गुजरूंगा। हा, क्या बात है, भाई साहब ने परफ्यूम लगाया, भाई जी कहां से लिया? या बहन ने लगाया, बहन जी कहां से लिया आपने? ये चीजें ब्रदर ब्रैनम इस मैसेज के अंदर कह चुके। बहुत से लोग अबादतों में जाते हैं ताकि बस तवज्जो हासिल कर पाएं, और बाज़ औक़ात लोग अबादतों में जाते हैं, पर यह कहने में बहुत तल्ख है और हम तवील वक्त के लिए इस पर बात कर सकते हैं। बहुत ज्यादा वक्त चाहिए। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं इन सारी चीजों के ऊपर बात करने पर बहुत ज्यादा वक्त चाहिए ताकि मैं एक एक चीज को लेकर निकल सकूं। यह मैसेज सिर्फ 3 लफ्ज हैं, मुतवज्जो हों। किसकी तरफ? परफ्यूम की तरफ, कमीज की तरफ,
टाई की तरफ, जूती मोज़ों की तरफ, या सूट की तरफ? किसकी तरफ मुतवज्जो हो हम? लेकिन हम जब चर्च में बैठते हैं तो हमारी तवज्जो यही होती है। मैं खुलकर आपके ऊपर ये बात रखना चाहता हूं। और वो चर्च जाते हैं, मगर जाने से पहले कबलज अपना ज़हन तैयार कर लेते हैं कि अगर फलां फलां बात या उनके ख्याल के बरक्स कुछ बोला जाता है तो वो सीधा खड़े हो जाएंगे। क्या रोमन कैथोलिक के लोग नहीं कहते? हमारे बीच में आए रोमन कैथोलिक के लोग, कैथोलिक के लोग जब आए, बहनें आई, भाई आए, उन्होंने बाद में जाकर बड़ा किसी ने तो अपने शोहर के साथ, किसी ने अपनी बहन के साथ, किसी ने किसी के साथ एक फड्डे वाली बात की। लो आपके चर्च में तो ये बोला जाता है, आपके चर्च में तो ये कहा जाता है। तो वो अब से सोचते हैं कि अगर हम गए ना, अगर इन्होंने कोई बात की ऐसी, तो हम जनाब चर्च से बाहर आ जाएंगे। तो सुन ले क्या बात हो रही है। अपना जहन तैयार कर लेते हैं, हम सीधा खड़े हो जाएंगे और वहां से बाहर निकल जाएंगे। वो बस खड़े भी नहीं रहेंगे, क्योंकि उनका अपना ख्याल है कि उसे कैसा होना चाहिए। वो अपने आप को घर से तैयार करके आते हैं। हम चर्च जाएंगे, अगर तो माइक अच्छा नहीं हमें मिला तो हम चर्च से ये वापस आ जाएंगे। आपकी प्रशिश जो आपके अंदर है, आप क्या माइक के मोहताज हो? आप क्या किसी लिपस्टिक बनाओ श्रृंगार के मोहताज हो कि आपके ऊपर वो लेपा पोथी की जाए तो फिर आप अच्छे लगेंगे? नहीं, खुदा ने ऑलरेडी आपको बहुत खूबसूरत पैदा किया है। आप किसी के मोहताज नहीं। ये माइक का मैं मोहताज नहीं हूं। मैं आपको कई बार कह चुका हूं कि सिर्फ ये किताब ही हाथ में हो और अगर ना भी किसी जगह पर अंधेरा भी गुप अंधेरा हो जाए तो क्या मैं रोशनी का मोहताज होऊंगा? नहीं, रोशनी मेरे अंदर ही है और वो रोशनी अंदर से जब फटेगी तो वो सामने आएगी, चाहे बाइबल पढ़ने का मौका मिले या ना मिले। लेकिन जो कुछ आपने खा रखा है वो सामने जरूर आएगा। आगे सुनिए। और बिल्कुल यही सबब है कि यीशु को समझाना गया था। यीशु मसीह ने जब कहा कि मेरी तरफ मुतवज्जो हो, तो यीशु मसीह को समझा ही नहीं गया। जब वो जमीन पर आया था, काश बजाय उस वक्त की अपनी रवायात के उन्होंने सिर्फ खुदा के कलाम में देखा होता तो वो जान जाते कि वो खुदा का बेटा था, क्योंकि बाइबल वाज़े तौर पर उसकी आमद का ऐलान करती है और कलाम के मुकम्मल मकाशफा में आया है। अगर वो यसाया नबी का सहीफा पढ़ लेते, अगर वो मूसा की शरीयत पढ़ लेते, अगर वो मीका का सहीफा पढ़ लेते, अगर वो जकरिया का सहीफा पढ़ लेते, तो क्या उन्हें पता ना चलता कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में मीका ने, जकरिया ने, मूसा ने, यसाया ने, यिर्मयाह ने, सारे नबियों ने पेशगोई की है। लेकिन वो मुतवज्जो नहीं हुए। वो तो चल रहे थे अपने वक्त के अंदर, जो कुछ चल रहा था उसमें इतना मगन थे। और फिर कहते हैं हर एक नस्ल ने उसे मुकम्मल मकाशफा में आश्कारा किया जो उस जमाना के लिए अता किया गया था। जरूर है कि यह नस्ल भी यीशु मसीह को आश्कारा करे। कौन सी? ये नस्ल यीशु मसीह को आश्कारा करे। ये चर्च शिकायना ग्लोरी टैबरनेकल अपने पास्टर, डीकन, चर्च ऑर्डर को नहीं, सिर्फ और सिर्फ नबी के मैसेज को और खुदावंद यीशु मसीह को आश्कारा करे। बस आपका यहां आने का मकसद पूरा हो गया। आपका दुनिया के अंदर जमीन पर जिंदगी बसर करना आपका मकसद पूरा हो गया। कब? जब आप कलाम की तरफ, मैसेज की तरफ मुतवज्जो होंगे। तो वादा किया गया जरूर इसी नस्ल पर आश्कारा किया जाएगा। अगर कलीसियाएं उसे कबूल नहीं करेंगी तो कोई खड़ा होगा और ऐसा कर जाएगा। अगर आप 60-70 लोग किसी दिन नहीं खड़े होते, अगर मैं खड़ा नहीं होता वो करने के लिए, वो कहने के लिए जो इन मैसेजेस में बयान किया गया है, अगर मैं रुकता हूं, ठहरता हूं, झुकता हूं और अगर गिर जाता हूं तो क्या खुदा का काम रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। खुदा अपने काम को करने के लिए उसने 7000 बचा रखे हैं। एलिया एक वक्त में कहता है खुदावंद मैं अकेला बचाऊं। खुदा ने अपने नबी को बताया तेरे बाद 7000 को बचा रखा है, तू अकेला नहीं। अगर मैं और आप कहें कि हम शायद अकेले ही हैं, नहीं, हमारे बाद खुदा ने 7000 को बचा रखा है। अगर आप नहीं गीत गाएंगे तो कोई गीत नहीं गाएगा? गाएगा। आगे चलकर आपको बताता हूं, क्योंकि यूहन्ना ने फरमाया खुदा इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है।
आप जनाब कहें कि मैं चर्च नहीं जाऊंगा, तो देखना कितना फर्क पड़ेगा उनको। फर्क खुदा को नहीं पड़ेगा, सबसे बड़ा फर्क आपकी फैमिली को पड़ेगा। सबसे बड़ी कबाहत आपके अंदर ही मौजूद है, सबसे बड़ी सुस्ती आपके अंदर मौजूद है जब आप चर्च का रुख नहीं करते। आप जनाब रुख कर लेते हो बहुत सारी ऐसी जगहों का जहां से आपके अंदर तरक्की नहीं आएगी, कमजोरी जरूर आ जाएगी। सुनिए आगे, उसने हमारे साथ इस जमाना के लिए एक वादा किया। उसने हमारे साथ एक वादा किया, और आज हमारा वादा भी यकीनन वैसे ही आश्कारा होना है, बिल्कुल जैसे इब्राहिम के साथ किया गया था। क्योंकि हम इब्राहिम की नस्ल हैं, मसीह में दफन होने के लिए हम इब्राहिम की नस्ल हैं। मसीह में जब दफन होते हैं तो उसके वसीला से इब्राहिम की नस्ल ठहरते हैं। मसीह में दफन कैसे होते हैं आप जानते हैं, बपतिस्मा के वसीले, और वादा के मुताबिक उसके साथ वारिस हैं। पास बहुत से लोग आते हैं और अपनी राय बना लेते हैं, फुल गास्पल की इबादत में बैठे हैं या किसी भी इबादत में, और बस कुछ लम्हों के लिए इंतजार करेंगे यहां तक कि कुछ ऐसा कहा जाए जिससे वो इत्तेफाक नहीं करते, तब उठते और बाहर निकल जाते हैं। हो सकता है जो लफ्ज यहां पर बोले जाते हैं आप में से बेशतर उनके साथ इत्तेफाक ना करें, लेकिन इसका मतलब ब्रदर ब्रैनम कहते हैं ये नहीं है कि आप उठकर बाहर चले जाएं, बैठें, बात को पूरा लें। क्या है बात? वो ठहरेंगे नहीं कि मालूम करें कि क्या हुआ और उसकी सच्चाई क्या है। अब हम कहते हैं क्या ये एक रूह है? वो कहां से आई? ये हमेशा से रही है, ये पैदाइश से आई और ये कलाम में आगे चलती रही। बहुत मर्तबा जब पालूस एक मर्तबा प्रचार कर रहा था, बल्कि लोगों के गिरोह से मुखातब था, क्योंकि वो तब तक बहुत ध्यान से उसकी सुन रहे थे जब तक वो शरीयत में रहा। सुनिए, पालूस रसूल की बात वो गिरोह बड़े ध्यान, बड़ी तवज्जो के साथ सुनेंगे। जब तक पालूस रसूल शरीयत को बयान कर रहा था, जैसे पालूस शरीयत से थोड़ा आगे बढ़ा, पालूस अपने वक्त के पैगाम के साथ खड़ा होकर उसको खोलने लगा, तो लोग उसके मुखालिफ हो गए। आज क्या मैं और आप अपनी मुखालफत की वजह से डर जाएं? नहीं डरना हमें पालूस के, जिस तरह पालूस खड़ा था और जिस तरह पालूस ने शरीयत को, और ब्रदर ब्रैनम का मैसेज है शरीयत और फजल, और उसमें मैंने आपको कहा था कि शरीयत इस कदर तराजू में तोलती थी लोगों को कि शरीयत का जो पलड़ा था वो बहुत वजनी था। आप जानते हैं, लोग चीज आप लेते हैं, स्केल जो तराजू है, जो तकड़ी जिसे कहते हैं पंजाबी में, वो उसके दो पलड़े होते हैं, और दोनों पलड़े जब कोई तोलता है तो वो दोनों पलड़े बराबर होते हैं, तब चीज लेवल में आती है। लेकिन अगर एक पलड़ा नीचे हो और दूसरा पलड़ा ऊपर हो और वो कहे चीज पूरी हो गई, जी जी ले लें, तो आप लेंगे? तो इसलिए ब्रदर ब्रैनम ने कहा शरीयत जब आई तो उसका वजन इतना भारी था कि इस पलड़े में कोई नहीं था, लेकिन मेरे और आपके खड़े होने के बावजूद भी यह पलड़ा ऊपर ही था, और शरीयत वजनी होने के बावजूद नीचे थी और हमें ऊपर उठाया हुआ था। फिर सबसे बढ़कर उस वक्त के जमाने का पैगाम खुदावंद यीशु मसीह आ गया, और वो खुद मेरी और आपकी खातिर इस पलड़े में बैठ गया। और जब वो इस पलड़े में बैठा तो ऑटोमेटिकली उसने उस सुई को बराबर कर दिया, और जब वो सुई लेवल पर आ गई तो अब शरीयत और फजल बिल्कुल लेवल सूरत पर आ गए। और क्यों आए? क्योंकि यीशु मसीह ने इस लकड़ी पर मेरे और आपके लिए जान दी। और अब जो मसीह में आता है वो शरीयत को क्रॉस करके उस मौत को छोड़कर, मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाता है। इसलिए यशायाह कहता है कि यीशु मसीह की तरफ मुतवज्जो हो ताकि तुम निजात पाओ। अगर निजात पाना चाहते हो तो मुतवज्जो खुदा यीशु मसीह की तरफ होना पड़ेगा। अकीदों के साथ, रस्म रिवाजों के साथ आपको कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। हां, आप वजनी तो हो सकते हो, आपका वेट हो सकता है, भार हो सकता है, आपका रख रखाव इतना मजबूत हो सकता है कि अगर आप छोड़ना चाहो तो आप छोड़ ना सको। लेकिन ये बैठे हैं जिन्होंने छोड़ा है। इनको कुछ टाइम नहीं लगा। जब इनको पता चल गया कि ये जगह ठीक नहीं है, ये जगह ठीक है, इन्होंने
फौरन से अपनी उस डोर को काटा, क्योंकि इन्हें पता था कि ये वाली जगह ठीक नहीं है, इसलिए इन्होंने काट दिया। लेकिन कई ऐसे हैं जो दोनों तरफ से डोर रखते हैं, इधर की डोर के साथ भी जुड़े हुए हैं और इधर की डोर के साथ भी जुड़े हुए हैं। आपको नबी कहता पहले स्टेप, दूसरे स्टेप पर जाने के लिए पहले स्टेप को छोड़ना पड़ता है। अगर आप ये कहें कि मैं पहले स्टेप पे भी रहूं और दूसरे स्टेप पे भी चला जाऊं, तो फिर आपकी तरक्की रुकी हुई है, आप रुके हुए हैं, आप बढ़ नहीं रहे आगे। लेकिन अगर बढ़ना चाहते हैं आगे, तो आपको करना क्या पड़ेगा कि पहले स्टेप को छोड़कर आगे निकलना पड़ेगा। आगे थोड़ा चलते हैं जरा। अगर आप उस पर बहस करने के लिए निगाह करते हैं, तो फिर आप नामनासिब तौर पर मुतवज्जो हो रहे हैं। कलाम आपके सामने रखा गया, बपतिस्मा कैसे लेना, कलीसिया तरक्की कैसे है, घर की घराने की तरक्की कैसे। अगर आप उसके ऊपर बहस करने के लिए आते हैं, तो फिर आप ठीक नहीं कर रहे। सुनिए, उन्होंने बहस नहीं करनी थी, वो बहस करने के लिए नहीं आया था। सुनिए, याद रखें, आप उसे वैसा ही देखते हैं जैसे आप कलाम के वसीले उस पर निगाह करते हैं और उसे पहचान लेते हैं। अब आप उसे कभी नहीं देख पाते हैं जब तक यकीनन आपकी आंखें खुल नहीं जाती। दो शख्स एक ही आयत को लेते हैं मगर मुत्तफिक नहीं हो पाते। दो आदमियों के पास एक ही आयत होती है पर मुत्तफिक नहीं होते। उनमें से एक को जरूर ही सही होना है और दूसरे को गलत। दोनों के ख्यालात मिलते नहीं हैं। अगर शिकायना ग्लोरी टैबरनेकल चर्च के ख्यालात दूसरे चर्च के साथ मिलते नहीं है, दो नबी कहते हैं कि दोनों के दरमियान अगर बहस चल रही है, जो चीज लेकर वो बात कर रहे हैं, तो उनमें से या तो नंबर 1 ठीक है या नंबर 2 ठीक है, या नंबर 1 गलत है या नंबर 2 गलत है। दोनों में से एक ही चीज हो सकती है, दोनों में एक दुरुस्त हो सकता है, दोनों दुरुस्त नहीं हो सकते। आइए, आप बैठे हमारे साथ, आप हमें बाइबल मुकद्दस में से कह दें कि आप ब्रदर गलत कर रहे हैं। आप जो नबी की आवाज को लेकर आते हैं, कोड पढ़ते हैं, कहते हैं कि यह बात यहां लिखी हुई है, इसको हमारे सामने हमारे साथ बैठकर, दावत है आपको, आप जो सुनते हैं मैसेज के खादमीन, हमारे भाई, आप हमारे साथ बैठें, सलाह करें हमारी कि आप गलत कर रहे हैं। आप सलाह भी ना करें और इल्जाम तराशी भी करते रहें, तो ये बात किसी दूसरी तरफ जाती है। आप आइए, आप बैठें, कॉल करें, मेरा नंबर आपके पास है। मैं अपने खादम भाइयों से मुखातब हूं जो सुनते हैं। अगर किसी जगह पर हम गलत बयानी कर रहे हैं, तो आइए, मोहब्बत, बाइबल कहती है कि मोहब्बत सलाह करती है, वो दुश्मनी नहीं करती, मोहब्बत सलाह करती है। तो इसलिए सलाह करें और हमारी तवज्जो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ दिलाएं, जो कि अगर आपकी नजर में हमारी तवज्जो हट चुकी है, तो अगर हम हट चुके हैं, सही पॉइंट से हटे हैं, तो हमारी तवज्जो मैसेज की तरफ दिलाएं, बाइबल की तरफ दिलाएं, ताकि हमारी दुरुस्तगी हो सके। तो इसलिए नबी ने कहा, दो शख्स एक ही आयत को लेते हैं तो दोनों मुत्तफिक नहीं होते, उनमें से एक जरूर ही सही होता है और दूसरे को गलत होना है। अगर हम ही गलत हैं तो हमें बताएं कि हम कहां पर गलत हैं, और अगर हम सही हैं तो फिर जान जाएं कि जो हम कह रहे हैं वही सही है। आगे निकलते, बाज़ औक़ात कुछ चीजें हमारे आसपास रूनमा हो रही होती हैं जो हम समझ नहीं पाते। कुछ कहते हैं वो चीजें देख रहे हैं, जबकि दूसरे उस बारे में कुछ भी नहीं देख पाते हैं। यह भी बड़ा मामला है। जो चीजें हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं, वो हम तो देख रहे हैं, लेकिन ब्रदर मैं आपको बताता हूं, उसमें दूसरे की कोई गलती नहीं है, उसको नहीं नजर आ रही। उसको देखने के लिए क्या करना चाहिए? उसे दबाना चाहिए? नहीं। ब्रदर ब्रैनम ने कहा, एक दिन एक नबी का शागिर्द वहां उसके साथ था। जब उसने मुखालिफ लोगों के घोड़ों और रथों को देखा, और रथों को देखकर अपने उस्ताद के कान में कहता, उस्ताद जी हम तो मारे जाएंगे, हमारे मुखालिफ देखो कितने लोग हैं, कितने खड़े हैं। तो लिखा हुआ है, ब्रदर ब्रैनम ने कहा, उस नबी ने कहा, खुदामद इसकी आंखें खोल ताकि ये देख पाए कि जो हमारे साथ है वो इनसे ज्यादा है जो ये खड़े हैं। तो उस वक्त ब्रदर ब्रैनम कहते हैं
कि उसके कहने की वजह से उस शख्स की आंखें खुली, और जब आंखें खुल गईं तो उसने देखा कि जो उनके मुखालिफ खड़े थे अरामी फौजी, उनसे कहीं बढ़कर उनके फेवर में आतशी रथ खड़े हैं जो उनकी साइड पर खड़े हैं। आमीन। तो इसलिए कभी कभार उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए दुआ करने की जरूरत होती है ताकि उनकी तवज्जो सही जगह पर आ सके। उनको दबाने की, उनको बदनाम करने की हमारी कभी कोई कोशिश नहीं है कि हम उनको बदनाम करें, हम उनको दबाएं, हम उनके ऊपर तोहमत लगाएं ना। ये इब्लीस का काम है। हम कभी किसी पर तोहमत लगाने के लिए खड़े नहीं होते, ना हम किसी पर तोहमत लगाना चाहते हैं। हम तो दुआ करते हैं कि खुदावंद उनकी भी आंखें खोल ताकि वो भी देख पाए कि जो कुछ यहां पर चल रहा है वो इन किताबों से ही चल रहा है, इन किताबों से बाहर नहीं है। इसलिए आगे चलते हैं। ब्रदर ने कहा मैं एक वक्त में दानियल को बुलाऊंगा, मैं दानियल को बुलाऊंगा, और दानियल एक मर्तबा मुतवज्जो हुआ खुदा के साथ। दानियल ने तवज्जो की खुदा की तरफ, और जब दानियल ने तवज्जो की तो है अजीम नबी तूने क्या देखा। अजीम नबी दानियल था, उसकी तवज्जो खुदा की तरफ हुई। उसने फरमाया मैंने देखा कि पत्थर है एक जो बगैर हाथ लगाए हुए काटा गया है, और जब बगैर हाथ लगाए वो पत्थर काटा गया, और वो पत्थर आकर गिरा कहां? मूर्ति के पांव के ऊपर, और सारी की सारी मूर्ति गिर गई, बर्बाद हो गई। होना तो ये चाहिए था कि वो सर के ऊपर लगता, लेकिन यहां पर आंखें खुलने की वजह से हम जान चुके हैं कि जो पहली बादशाही थी वो नबूकदनेस्सर की थी, उस पर वो पत्थर नहीं आना था। उसके बाद चांदी का, उसके बाद आगे और निकलता है, उसके बाद लोहे और मिट्टी की मिक्स मूर्ति बन चुकी थी। और जब लोहे और मिट्टी की मूर्ति मिक्स हो चुकी थी, जिसे नबूकदनेस्सर बादशाह नहीं समझता था। और आप ये भी समझ लें कि वो जो मूर्ति बनाई गई थी, उस मूर्ति को समझने के लिए उस बादशाह को भी दानियल की सलाह लेनी पड़ी। दानियल आज जरा समझा, दानियल ने उसे समझाया। दानियल ने कहा सुन बादशाह, ये जो सोने का सर है वो तू है, मैं जाना नहीं चाहता हवालों में। और फिर आती है चांदी की बारी, फिर आती है पीतल की बारी, फिर आती है लोहे और मिट्टी की बारी। वो बताता है ये इस कौम का दौर है, ये इस कौम का दौर है, ये इस कौम का दौर है। उसके आगे खुदा ने दानियल की आंखें खोली, कहता दानियल सुन, जब तू तवज्जो होता है तो सुन। इन सारी बादशाहियों के सामने मैं और आप कैसे जानते हैं कि रूस तबाही लाएगा? आमीन। मैं और आप कैसे जानते हैं कि रूस तबाह करेगा अमेरिका को और रोम को? ये क्यों जलेंगे? इसलिए क्योंकि नबी हिजकिय्याह के सबब से इन सारी चीजों को लिखा जा चुका है। और जो बाइबल बिलीवर हैं, जो मुतवज्जो होते हैं खुदा के कलाम की तरफ, वो जान चुके हैं कि रूस आएगा और रूस सारा कुछ ये करेगा, और हम अपनी आंखों से देखेंगे कि ये सारा कुछ हो रहा है। आज जो बने फिरते हैं अपने आप में, वो एक दिन अपनी जान के ऊपर रोएंगे। सुनिए आगे, बगैर ही पहाड़ से काटा गया और दुनिया की बादशाहियों पर गिरा और उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया, और ताबस्तानी खलियान बूसे की मानद हो गए, और हवा उनको उड़ा ले गई, यहां तक कि उनका पता ना मिला। आगे सुनिए, और वो पत्थर एक बड़ा पहाड़ बन गया और तमाम जमीन पर फैल गया। यहां कुछ उसने उसके बारे में कहा था, इसी जगह पर। इसलिए किसी रोज वो दुनिया पर हुकूमत करेगा। लोग आज एक आलमी हुक्मरान के लिए जुस्तजू कर रहे हैं। आलमी तौर पर एक हुक्मरान ऐसा है जो आलमी तौर पर उठे। वो करेगा क्या? हर कौम अपनी जबान, अपने अपने ख्यालात चाहती है, हर एक तंजीम अपने ग्रोह को दूसरे के ऊपर चाहती है, मगर एक आ रहा है, वो यीशु मसीह होगा। वो कायनात का हुक्मरान है, खुद ही खुदा से कम नहीं है। आगे, एक रोज नबूकदनेस्सर ने एक भयानक काम कर दिया। उसने तीन ईमानदार लड़कों को आग की भट्टी में फंकवा दिया था, और जब उसने दरवाजा खुलवा कर देखे, वहां उनकी हालत क्या थी? क्या हालत थी उनकी? लिखा हुआ बाइबल कहती है उनके कपड़ों से आग की स्मेल भी नहीं आ रही थी। डाल तो दिया उसने। जब ऐसा हुआ, चौथे शख्स को वहां भट्टी में पाया। नबूकदनेस्सर, जब तूने नजर की तो तूने क्या देखा? उसने कहा वो खुदा के बेटे की मानद दिखाई दिए। यही उसने देखा था जब उसने उस जुर्म में नजर की
जो वो कर चुका था, वहां एक था जो खुदा के बेटे की मानत था। फिर कहते हैं कि हिस्कियल मुतवज्जो हुआ खुदा की तरफ से, खुदा की तरफ मुतवज्जो हुआ जब हिस्कियल, और हिस्कियल क्या देखता है? हिस्कियल भी उसी को देखता है। हिस्कियल पहियों के अंदर एक पहिया देखता है, और जब पहियों में एक पहिया देखता है तो वो सूरत को समझ जाता है कि ये खुदा के अलावा और कोई नहीं है। जब हिस्कियल पहला बाब पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे कि ये है क्या। जब कलाम आपके पास आया, अब आपकी बारी है। मैं सारी चीजों को कट कर रहा हूं ताकि आगे निकल सकूं और लाकर यहां पर इसको मैं खत्म कर सकूं, ताकि हम दूसरी इबादत के लिए जा सकें। जब कलाम उसके पास आया और पानी में उतर गया, किसके पास? यूहन्ना के पास। जब मेरे और आपके जमाने में कलाम उसके पास आया, पानी में उतर गया और कहा मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूं, यीशु ने कहा, यूहन्ना ने कहा, मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं। यूहन्ना कह देता है उसके मुंह के ऊपर, और तू मेरे पास आया है। उसने फरमाया अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। क्या आपने कभी सोचा यूहन्ना ने ऐसा क्यों कहा? क्यों कहा यूहन्ना ने? क्योंकि यूहन्ना ने यीशु से ऐसा कहा था। क्यों? क्योंकि ये उनको जेब दे रहा था। वो थे वहां, नबी और कलाम मौजूद थे। कलाम नबी के पास आ चुका था। अब ये उनके लिए मुनासिब था कि जरूर ही सारी रास्तबाजी को पूरा करते। फिर क्या हुआ? तब यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया, क्योंकि यूहन्ना नबी होते हुए कलाम को जानता था। कुर्बानी को पेश किए जाने से पहले धोना लाजमी था, और इसलिए यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया था। यूहन्ना ने नजर की, उसने देखा। वो कैसे पहचान गया? यूहन्ना यीशु मसीह को कैसे पहचान गया? क्योंकि यूहन्ना को एक निशान दिया गया था। आमीन। उसने कबूतर को देखा जो उस खुदा के रूह के वसीला से, जो उसे खुदा के रूह के वसीला से बताया गया था, जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे, वही आग और रूहुल कुद्दस से बपतिस्मा देने वाला होगा। ये यूहन्ना को निशान मिला था, और यूहन्ना ने यरदन के किनारे उसका इकरार भी किया, और इकरार करके यूहन्ना ने डिक्लेयर कर दिया, यही है वो जिसके बारे में कहा गया है। वो देखो खुदा का बरा जो जहान के गुनाह उठाए लिए फिरता है। इसलिए यूहन्ना ने कह दिया ये। अब आती है बारी मेरी और आपकी। लेकिन इससे पहले नबी कहते हैं एक दफा नू भी मुतवज्जो हुआ। क्यों हुआ नू मुतवज्जो? क्यों तवज्जो की नू ने? किसकी की? उस आवाज की जो नू को आई थी। आपने वक्त में पढ़िए। कोई ये जो चीजें हैं ये इतनी आसान नहीं है और इतनी मुश्किल भी नहीं है। अगर कोई समझे कि ये बड़ी मुश्किल है, नहीं, ना ही इतनी आसान है और ना ही इतनी, अगर चीजें लाइन में कर दी जाएं तो आपके सामने सीधी सीधी समझ आएगी आपको। लेकिन अगर चीजों को उलझाया जाए, कोई इधर रख दी जाए, कोई इधर रख दी जाए, कोई ऐसे करके जिग-जैग कर दिया जाए बाइबल के साथ, तो होगा क्या? आप समझेंगे नहीं। लेकिन जब चीजों को लाइन में कर दिया जाए तो लाइन में करने वाला रूहुल कुद्दस के अलावा और कोई नहीं है। जो पास्टर रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में चलता है वो ऑलरेडी चीजों को सीधा रख चुका है, लेकिन जो रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में नहीं चल पा रहा वो चीजों को उलझा रहा है, और उलझाना कोई कलीसिया के लिए ठीक काम नहीं है। नबी ने कहा उलझाने वाली रूह एजिबल लेके आई शादी के सबब अखयब के घराने के अंदर। जब उलझा दिया तो क्या हुआ? शादी कोई बुरी बात नहीं है, शादी कर लेनी चाहिए, करनी चाहिए, लेकिन अखयब तू शादी किससे कर रहा है? उसने आकार जो मजबे तूने अपने यहोवा पाक खुदा के लिए बनाए थे उनका मलिया मेट कर दिया है। अब वहां पर बुत परस्ती हो रही है, बाल देवता के मजबे बना रही है वो, और तू चुप करके बैठा हुआ है। कई मेरे भाई खादम भी और हेड ऑफ द फैमिली भी घर च चुप करके बह जाते, मैनू तो कोई पता नहीं, जो कर दी है बस उन्होंने इख्तियार दिता है वो ही कर रही है बस। आप किस लिए हैं? इख्तियार देने के लिए। आप तैयार हो जाएं अदालत का सामना करने के लिए, इस चीज के लिए। भाई की बीवी कुछ कर रही है, भाई से मैंने बात की, ब्रदर रोकते नहीं आप अपनी बीवी को, आपकी खिदमत के ऊपर हर जा रहा है। कहता है ब्रदर
ऐसे। कोई समझ आई बात की? ऐसे मुझे भी नहीं समझ आई। आज तक ऐसा हो रहा है, आज तक ऐसा हो रहा है। और नबी का मैसेज अब जब तुरी की आवाज साफ ना हो, तुरी की आवाज ही साफ नहीं है, क्या करोगे? इसलिए आप जिस किसी के साथ मर्जी बात कर लें, ब्रदर ये आपके घर में क्यों हो रहा है, वो ऐसे ही जवाब देते हैं, चीजों को उलझा देते हैं। जब आप सवाल रखोगे, हाँ मैंने कहा था ले आओ, उस सवाल ही दब गया। आपके ऊपर सवाल उठ रहा है, आप उसको समझाओ आप हमें। जब आपके ऊपर सवाल उठेगा, और मैं अपनी बहनों से कहूंगा, आप अपने शोहर की ताबेदारी में चले ताकि घर बर्बाद ना हो। ओवरटेक किया उसने, एजबल ने। बाइबल कहती है अखयब पूरी बनी इस्राएल की हिस्ट्री का सबसे गंदा बादशाह था। मैं सीधे साधा लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। और अगर कोई आपके घरों के अंदर ओवरटेक कर रही है तो वो सबसे ज्यादा चंगा बंदा होगा। और आज अगर कलीसिया अगर ओवरटेक कर रही है पास्टर को, तो क्या सबसे चंगा पास्टर होगा? नहीं होगा। बाइबल के मुताबिक कि कलीसिया सिखाए नहीं नहीं पास्टर साहब हमें ऐसा करना चाहिए, हमें वैसा कर लेना चाहिए, तो पास्टर भी बताए नहीं कलीसिया ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसा नबी कह रहा है वैसा करना चाहिए। जब नबी कह गया है कि ऐसा करना चाहिए तो ऐसा कर लेना चाहिए, क्योंकि इसी में मेरी और आपकी तरक्की है। आगे निकलते हैं। उसने ऐसा कर दिया, ढा दिया मजबे, और जब मजबे ढा दिए तो वहां पर क्या यहोवा की प्रस्तुति हो रही थी? नहीं हो रही थी। फिर एलिया आया और उसने उन्हीं ढाए हुए मजबों को दोबारा से रिपेयर किया। और जब रिपेयर करने के लिए आया एलिया, तो क्या ऐसे रिपेयर हो गए? उसे कुछ ना कुछ सख्ती तो करनी पड़ी। उसने इस्राएल को साफ कह दिया, दो दिलो सुन लो मेरी बात, ऐस चर्च भी बढ़ जाते जे, ऐस चर्च भी बढ़ जाते, सुन लो दो दिलो। और बाल के इबादत में भी जाके नान रोटी ले आते हो और खा लेते हो, और अपने चर्च में भी जाकर शायरबानी खा लेते हो। सुन लो, आज अगर खुदावंद यहोवा पाक खुदा ही सच्चा है तो उसके पास आ जाओ, और अगर बाल सच्चा है तो उसके पास चले जाओ। कब तक ये मामला आपकी जिंदगी में चलता रहेगा? ये कभी ना कभी तो खत्म होगा ना आपकी जिंदगी में, करोगे ना कभी तो। इसलिए आप दो जगहों पर नहीं चल सकते, ना कोई चल सका है। बाइबल भी कहती है एक आदमी दो मालकों की खिदमत नहीं कर सकता। हमारे बहन भाई क्या कहते हैं, ले हुण दुनिया भी तो रखनी है ना, तो रख लो दुनिया, तो दुनिया जलन वाली है, अनकरीब जलने वाली है, तो फिर आप भी दुनिया के साथ जलना। आपकी प्यारी दुनिया आपके साथ ही जलेगी। क्या लूत ने क्यों यकीन कर लिया फरिश्तों का? बीवी ने क्यों नहीं किया? यही वो वीक पॉइंट है जहां पर ज्यादा काम करने की जरूरत है। एक बंदा बेचारा सुबह उठता है, सारा दिन घर के चक्रों में चलता रहता। भाई आप कब अपनी निजात के लिए खुदा के पास आते हो? रोको इस सिस्टम को। अपनी बीवी अपने बच्चों से कहो, मैं आया हूं जमीन के ऊपर, मेरी जिम्मेदारी है आप लोगों को पालना, लेकिन इतनी भी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं अपनी निजात दांव के ऊपर लगा दूं। मैं संडे को भी काम पे जाऊं, वेडनेसडे को भी जनाब काम करूं, मैं ये करूं मैं वो करूं, लेकिन इबादत हर तरह से मैं मिस करूं, तो फिर निजात कहां? कहीं नहीं है। थोड़ा आगे निकलते हैं। लिखा है नू मुतवज्जे हुआ। क्यों हुआ? एक और शख्स था जिसने नजर की बनाम नू था जिसने नजर की और खुदा के इंसाफ को देखा। खुदा की रास अदालत को, कलाम को रद्द करने वाली एक बदकार नस्ल पर नाजल होते हुए वो देख चुका था। और नबी ने कहा कि नू बादल देख चुका था, बाकियों को नहीं नजर आ रहे थे। बाकियों के बैरोमीटर ठीक चल रहे थे, उनके सारे के सारे मीटर सही कामों को कहते। कब? देखो ये हमारी तो जो बैरोमीटर लगाए हैं, मीटर लगाए हैं, हमारे मीटर के ऊपर तो कोई हलचल नहीं है। नू तुझे ही पर नजर आ रहा है कि बारिश, आपको ही नजर आ रहा है शिकाना ग्लोरी टैबरनेकल, आप ही को नजर आ रहा है कि दुनिया बर्बाद होने वाली। बाकी चर्चेस तो कह रहे हैं आपका वीजा लगने वाला, आपको गाड़ी मिलने वाली, आपको मोटरसाइकिल रिक्शा सब कुछ आप करने वाले हैं। ये चर्च क्यों कहता है कि दुनिया बर्बाद होने के करीब है? इसलिए कि दुनिया ने खुद अपना सामान बना लिया है। हम तमाम गैसेस के ऊपर बैठे हुए हैं और इंसान रसाई दे रहा है बोर कर करके ताकि गैस लावा ऊपर आए जमीन के ऊपर और चले। और एक दिन कह देंगे ओहो फलां जगह, जैसे आपने देखा कोरोना कहां से स्टार्ट हुआ?
पूरी दुनिया के ऊपर फैल गया। किसी ना किसी दिन लावा जमीन से फटेगा और वो पूरी दुनिया के ऊपर तैरता हुआ नजर आएगा। लेकिन दुल्हन कहां होगी? कौन दुल्हन? कौन? जो मुतवज्जो होंगे। जहां पर आखिरी बात करके मैं इसको मैं बंद करना चाहता हूं, नूह मुतवज्जे हो गया, दुनिया मुतवज्जे नहीं हो रही थी। दुनिया तो मजाक कर रही थी। क्या करने लगे हो? लकड़ी तो कोई हज चज की ले लेते, चर्च बना लिया है, लोग कहां से आएंगे? कश्ती बना रहा, इतना लंबा चौड़ा जहाज, कोई नहीं तेरी बात सुनेगा। कर ले बात। कितनी मनादी की? 120 साल। थोड़ा अरसा भी नहीं, 7-7 कील ठोकता था, 7-7। सुन लो, ये 10वां कील लगा रहा हूं, दुनिया बर्बाद होगी। इसी तरह मैं और आप यहां हर संडे मैसेज खड़े होकर पेश करते हैं, सुन लो दुनिया बर्बाद होने जा रही है। आमीन। लेकिन हमारे बहन भाई कहते हैं हमारी भी सुन लो, हम हकीके पे जा रहे हैं, हमारी भी सुन लो। हाँ जी, ऐसा ही है। ऐसा ही है। अब जब आप आमीन, अब जब आप ऐसे कहते हो तो आगे से हमें भी आवाजें आती हैं। वो कहते पर सब सुन लो, शादी हो रही है, हम उधर जा रहे हैं। हाँ जी, जाएं आप। मैं आपको ना शादियों से रोक रहा हूं, ना हकीके से रोक रहा हूं, लेकिन आपको ये बता रहा हूं, मकसद मेरा ये है कि आप अपने टाइम को सेट करें। यहां से आपकी तरक्की है, निजात कहां है? इस तरफ तवज्जो करें। डीजे पार्टी में तवज्जो करने से क्या होगा? आपका भी दिल करेगा कि मैं भी नाचूं। अगर आप यहां तवज्जो करेंगे तो आपका भी दिल करेगा कि अगर भाई निजात पा चुका तो मैं भी निजात पाऊं। तो चीजें आपके ऊपर हैवी होती हैं, चीजें आपके ऊपर असर रखती हैं। नूह जब मुतवज्जो हुआ तो नूह ने 120 साल मनादी करने के साथ साथ उसने बदकार नस्ल को बर्बाद होते हुए देख लिया। और जब उसने देखा तो नूह एक नबी था, क्योंकि कलाम नबी ही के पास आता है। कलाम चलकर नबी के पास आ गया। खुदा ने उसे एक रोया दी थी कि कश्ती कैसे बनाई जाए। पूरा डायग्राम था कश्ती का उसके पास, पूरी ड्राइंग थी। उसने 3 पोर्शन बनाने, ऊंचाई इतनी, लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी, पोर्शन इतने। और फिर मैं आपको बता चुका हूं, ब्रदर ब्रैनम ने कहा नूह के पास भी एक निशान था। नूह के पास निशान था। जब परिंदे रुख करें कश्ती का, जब जानवर रुख करें कश्ती का, तो ये लोगों के लिए क्या था? ओहो, उन्होंने कहा नूह अंकल जी देखो जेड़ा चर्च तुसी बनाया सी ना, ओदे चों ए डंगर ही जा रहे थे। कोई आया था? कोई नहीं आया। हमने आपको पहले कहा था कोई नहीं आएगा। अब वहां जानवर जा रहे हैं, जानवर बसेरा कर रहे हैं। नूह कहता है दिल में, कहता होगा मैं तस्वीर कशी करना चाह रहा हूं, अहम को ये निशान मुझे पहले मिल चुका था। आज लोग हमारी मुखालफत के ऊपर खड़े हैं। मैं आपको कहता हूं भाइयों, ये हमें पहले पता था। जब हम ये चीज लेकर खड़े होंगे तो इसके साथ साथ मेरी और इसकी मुखालफत होगी ही होगी। इसलिए हम किसी मुखालफत से डरने वाले नहीं हैं, ना आप हमें मुखालफत करके चुप करा सकते हो। हम सिर्फ और सिर्फ बात तो कर रहे हैं इसी की। तो नूह ने जब तवज्जो हासिल की, नूह तवज्जो करके उस आवाज की तरफ गया तो उस आवाज में से ये पैगाम उसे मिला, नूह ये जमाना बर्बाद होगा, कश्ती बना ले। नूह ने फौरन से जल्दी जल्दी की, लकड़ियां तैयार की और कश्ती स्टार्ट कर दी। खुदा तब तक ठहरा रहा जब तक आखिरी कील ना ठोंक दी नूह ने। और जब आखिरी कील ठोंक दी नूह ने और खुदा आ गया, इससे पहले कि नूह कश्ती के अंदर जाता, खुदा, नबी कहता है खुदा खुद जमीन के ऊपर आ चुका था। पढ़कर देखिए पैदाइश की किताब 6 और 7वें बाब को, या उसके बीच में कहीं लिखा हुआ है, इससे पहले कि नूह कश्ती में जाता खुदा खुद कश्ती में आ चुका था। आमीन। और जब खुदा खुद कश्ती में आ चुका था तब खुदा नूह से कहता, नूह अब आ जा, अब बस हो गई है, तूने बड़ा प्रचार किया है, तूने मनादी की है, तूने मैसेज पे मैसेज दिया है, लेकिन अब कोई तेरी सुन नहीं रहा। लेकिन देख अब तू आ जा, आ जा। नूह कश्ती के अंदर चला जाता है। लिखा हुआ है खुदा ने खुद दरवाजा बंद कर दिया। जब खुदा ने दरवाजा बंद कर दिया तो नबी कहता है ये पहला दरवाजा था जिसे कुंडी कोई नहीं थी, खुदा ने बंद कर दिया। और जब बंद कर दिया, बारिश स्टार्ट हो गई, तब लोगों ने कहा हो, मैं तो कहता ही था कि ये बंदा कोई ना कोई तो बात है इसमें, जो ये इतना दलेरी से बोलता है, कोई ना कोई तो चीज थी।
जो ये कह रहा था कि ऐसा हो जाएगा, आओ भागो उसकी तरफ चलें, मेरा तो फलां लगता है, मेरा तो रिश्तेदारी है, मेरी तो दूर की चाचे मामे बाबे ऐसी करके रिश्तेदारी है, मेरी तो सुनी लेगा, मेरी बड़ी आवाज पहचानता है, एक दफा मैंने लकड़ी उसके साथ उठवाई थी। हो सकता है ऐसे कहते हो, लेकिन क्या खुदा ने उनके लिए दरवाजा खोला? नहीं खोला। मैं आज आपको भी कहता हूं, जो आपके साथ आज इस तरह है, अगर बाइबल को, कलाम को सुनकर आपको छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें जाने दो, जाने दो उन्हें। वो आपके और आपकी बरकत के बीच में खड़े हैं। अगर वो आपके साथ लड़ाई पर उतरते हैं कि नहीं 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 इस तरह दी तो कोई गल नहीं, इस तरह दी तो खुदा ने कोई गल नहीं की थी, लेकिन आप तवज्जो हासिल कर चुके हैं, और जब आप तवज्जो हासिल कर चुके हैं तो तवज्जो से होता क्या है, आप उस मैसेज के अंदर आ जाते हैं, उस एहसार के अंदर आ जाते हैं। मूसा ने तवज्जो हासिल की, जलती हुई झाड़ी की, और किसी को नहीं मिली। उसने किस बात की तवज्जो हासिल की? जब तवज्जो हासिल की, तवज्जो पाकर, तवज्जो जब की उसने, तो उसने वादा भी पा लिया। उसने, खुदा ने कहा मूसा ये ले लाठी, इस टेढ़ी मेढ़ी लाठी के साथ तू कौम बनी इसराइल को आजाद कराएगा। उसने कहा हाँ। वो पूछेगा मैं क्या बताऊंगा, मैं तो बोल भी सही नहीं सकता, क्या बताऊंगा मैं? उसने कहा मैं हूं सो हूं ने तुझे भेजा। अगला क्या कह रहा जी, मैं बोल नहीं सकता सही। उसने कहा तेरा भाई आ रहा तेरे पास, वो तेरा तर्जुमान होगा। आप क्यों ऐसा करना चाहते हैं? आप तवज्जो भी हासिल करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी टाल मटोल टाल मटोल टाल मटोल चल नहीं पाएगा, ज्यादा देर चल नहीं पाएगा। सुनना भी चाहते और नहीं सुन पा रहे, तवज्जो नहीं कर रहे। फिर इस तरह ब्रदर ब्रैनम ने कहा आखिरी बात, कभी कलीसिया को मैकेनिक्स नहीं चलाते। सुनिए, मैकेनिक्स, और ब्रदर ब्रैनम ने लफ्ज यूज किया डायनामैक्स, एक मैकेनिक्स का और दूसरा डायनामैक्स का, दो चीजें हैं। नबी ने कहा कभी भी पिस्टन गाड़ी को नहीं चलाता। पिस्टन को हरकत देने के लिए डायनामैक्स आती है, और डायनामैक्स कौन है? रूहुल कुदस। यहां पर ब्रदर ब्रैनम ने कहा, और आज मेरे और आपके दौर में ये है। जब ये आता है फिर कलीसिया चलती है, फिर कलीसिया चलती है कौन? खुदावंद यीशु मसीह। मकाइशवा 10वें बाब के मुताबिक ये खुदावंद यीशु मसीह जब आया, उसने किताब को खोला और किताब खोलकर दी, और उस जिसको दी गई उसके पास अगर कोई आता है तो वो उस किताब को पकड़ता है और वो खाता है। ब्रदर ब्रैनम ने कहा कभी मैकेनिक्स गाड़ी को नहीं चलाते, ये तो डायनामैक्स हैं जो उसे रवां करते हैं। मैकेनिक्स चर्च नहीं चलाते, बल्कि ये तो डायनामैक्स हैं जो रूहुल कुदस है, जो इस कलाम में दाखिल होता है। रूहुल कुदस इस कलाम में आता है, और कलाम में आकर, ये सेमिनरी नहीं है जो आपको तमाम ये डिग्रियां आपको करवा के आप चर्च चला सकते हैं। नहीं, कभी नहीं चला सकते आप चर्च जब तक रूहुल कुदस की पावर नहीं आती। मगर हकीकत में ये रूहुल कुदस के डायनामैक्स हैं। कौन? गीत गाने वाला रूहुल कुदस का एक पार्ट है। तबला बजाने वाला, जब तक उसके अंदर रूहुल कुदस नहीं आता, वो सही तौर पर तबला बजा नहीं सकता। एक पादरी एक तालीम होते हुए प्रीचिंग तो अच्छी कर सकता है, लेकिन जानदार प्रीचिंग कब करेगा? जब रूहुल कुदस उसके अंदर आएगा। वैसे तो वो पादरी है ही है। आगे चलते हैं। जो इस शोले को जला देता है और वजूद में ले आता है और इसे उसी तरह जीता है, बिल्कुल जैसे उस वक्त वादा शुदा कलाम है। मैकेनिक्स कुछ नहीं है। रख दो पिस्टन, क्रैंक, हेड, ये सारी चीजें गाड़ी की, मोटरसाइकिल की रख दो, खड़ी कर दो। जब तक प्लग ही नहीं है, और प्लग किक मारोगे वो प्लग करंट देगा, वो शोला जो है वो जलाएगा इंजन को। ब्रदर, आज हम किसकी तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं? इस शोला की तरफ, इस पिलर ऑफ फायर की तरफ, ताकि ये आए और ये कलीसिया को चलाए। आज हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम पूरे पाकिस्तान को चलाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं जी? पूरे पाकिस्तान के ऊपर ऐसे हमारा साया रहे। ब्रदर, आप कुछ नहीं कर सकते जब तक रूहुल कुदस आपके अंदर नहीं है। जब तक मेरे अंदर रूहुल कुदस नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता।
मैं इनको खड़ा तो कर सकता हूं, लेकिन इनकी जिंदगियों में तब्दीली नहीं आ सकती। तब्दीली कब आएगी? जब रूहुल कुदस पहले मेरे अंदर तब्दीली लाएगा और फिर इनके अंदर तब्दीली आएगी, वरना ये खूबसूरत लफ्ज ही होंगे और कुछ नहीं है। खूबसूरत लफ्ज सुनाए जाओ, तलफ़्फ़ुज़ बना बना के, घड़ घड़ के, यहां से पादरी बोलता रहे, मुंह जैसा भी कर करा के उनको सुनाता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब रूहुल कुदस की तहरीक मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर होगी, आप 2 मिनट किसी के साथ बैठोगे, आपकी जिंदगी का असर उसके बंदे के ऊपर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि रूहुल कुदस आपके अंदर है। इसलिए उसने कहा, मूसा ने यह सारा कुछ कर दिया। जब मूसा ने यह सारा कुछ किया, फिर ब्रदर ब्रैनम कहते हैं इन चीजों के बाद मार्था एक वक्त में यीशु के साथ यीशु की तरफ मुतवज्जे हुई। और जब मार्था का भाई मर गया, 4 दिन हो गए, अब क्या कर रहेगा? लेकिन मार्था फिर भी यीशु मसीह की तरफ मुतवज्जो हुई। और जब मार्था ने यह किया, मार्था एक मर्तबा जब उसके खानदान में एक मौत वाक़ई हो गई थी, उसका अपना भाई लाजर मर चुका था, उसका इकलौता भाई था, मौत के लम्हों में वो उसकी तरफ मुतवज्जो हो गई। भाई कब्र में पहुंच चुका, कब्रिस्तान में है, लेकिन मार्था खुदा यीशु मसीह की तरफ मुतवज्जो होगी। ब्रदर आशिर ने पूछा था, यीशु मसीह क्यों प्यार करता था लाजर और मरियम और इस मार्था थे? क्यों यीशु मसीह इनसे ज्यादा प्यार करता था? आते जाते यीशु मसीह इनके पास रुकता था, ये खिदमत करते थे यीशु मसीह की। यीशु मसीह इसलिए इनके घर जाता था, क्यों? क्योंकि ये उसके बाप के घर का ख्याल रखते थे। लाजर चीजें बुनता, मरियम मार्था चीजें बुनती थी और ड्राइंग कर करा के लाजर उस हैकल के अंदर लगाता था। इस वजह से यीशु मसीह ने वहां पर कबूतर फरोशों और सराफों के तख्ते क्यों उल्टे? इसलिए उल्ट दिए कि तुमने खुदा के घर को तजारत खाना बना रखा है। चर्च बनाया, बाहर जनाब किताबों का स्टॉल लगा दिया, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, पानी दी बोतल 10 रुपए, तेल दी बोतल 15 रुपए, फलानी इन्ने दी, टिंगड़ी इन्ने दी। ये सारा कुछ जब वहां पर चल रहा था तो यीशु मसीह एक दिन हैकल के अंदर दाखिल हो गया। बाइबल कवर इन्ने दा, ए दुपट्टा इन्ने दा, ए इन्ने दा, ए चदर उत्थे चढ़ानी जाके उत्थे इन्ने दी। ये सारा कुछ वहां पर चल रहा था। वो कह रहे थे, अच्छा बरा नहीं ला सकते, ये कुमरियां लेकर आओ और फलां शख्स के पास चले जाना, 2 कुमरियां ले आओ। वो ऐसा कर रहे थे। मेरा बंदा मैंने बिठाया हुआ बाहर, मैंने अपने बंदे को वो कोने के ऊपर दुकान लगा के दी, लाओ बहन जी जाए तेल लेकर आए, और तेल के अंदर आधी मिलावट की है और आज सारा कुछ ये चल रहा है। और यहां पर जब ये मुतवज्जो हुई, तो मुतवज्जो होने के बाद ब्रदर ब्रैनम ने कहा 2 चीजें इसने पाई। क्या 2? कौन सी? मार्था जानती थी कि कुछ तो था जो उसके बाप में उसके बारे में नायाब था। उसने कलाम का मुतालिया किया था, वो उस पर खुदा का बेटा होने का यकीन करती थी। इमैनुएल यानी खुदा मुजस्सम हो गया था। वो जानती थी कि वो खुदा का नमूना था। और आप भाई साहब, पादी साहब, आप हैं किसी और का नमूना। खुदावंद यीशु मसीह तो हूबहू खुदा का नमूना था, और आप किसी हीरो के नमूने के अलावा और कुछ नहीं है। सुन लें, नमूना था। और वो जानती थी कि अगर एलिया एक मुर्दे को जला सकता था, जबकि उस जमाने के लिए वो कलाम का सिर्फ एक हिस्सा था, एलिया अगर एक नुक्ता था, तो यहां पर तो मैं पूरे के पूरे कलाम को मुजस्सम यीशु मसीह में देख रही हूं। ये क्यों नहीं कर सकता? मार्था ये ईमान रख चुकी थी, और वो मौत के लम्हात में रोते हुए उसके पास चली गई। मगर जब वो उसके तरफ मुतवज्जो हुई, तो उसने जिंदगी और दोबारा जी उठना देख लिया था। ये है वो बात। जब मैं और आप, ये मार्था एक चर्च है, ये मरियम एक चर्च है, जब ये चर्च शिकायना ग्लोरी टैबरनेकल मुतवज्जो हो गया इन किताबों की तरफ, इन्होंने अपना जी उठना भी देख लिया, और इन्होंने अगर इनके ऊपर मौत आनी है तो वो भी देख ली। इन्होंने, यीशु मसीह ने ये अल्फाज बोले कि मार्था अगर तू मुझ पर यकीन रखती तो ये जानती कि तेरा भाई जी उठता। कहती हाँ मैं जानती हूं वो क़यामत के दिन जी उठे। उसने कहा क़यामत और जिंदगी तो यीशु मसीह से बताना चाह रहे हैं। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि मार्था जिंदगी और जिंदगी के बाद जी उठना दोनों चीजें देख चुकी। सुनिए जरा, उसने जिंदगी और दोबारा जी उठना को देख लिया था। वो उसकी तरफ तनकीद करने के लिए मुतवज्जो नहीं हुई। होना आ गया,
पादी साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ परसों ਦਾ टाइम ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ आ गए जो ਹੁਣ ਤੇ सब कुछ खत्म हो गया। नाराज हो गए पादरी साहब के साथ भाई जी भी और बहन जी भी। मर्था नाराज नहीं हुई, वो सीधा ले गई कब्र के ऊपर। यीशु मसीह ने सवाल कर दिया कहां रखा है, उन्होंने कहा वहां रखा है। ले गए। जब ले गए या ये पूछने के लिए तवज्जो नहीं की कि तू क्यों नहीं आया था। हाँ, सवाल पे सवाल नहीं किया पादरी के ऊपर। पादरी साहब तुहानू ते कल क्या सी, तो तुसीं अज आ गए जे, जाओ चले जाओ, हुण तो ही किते चले हैं। ऐसा नहीं कहा उसने। सुनिए, ये सवाल करने के लिए नहीं हुई थी मुतवज्जो। आप कभी भी खुदा के कलाम पर सवाल नहीं करना चाहते, आपको कभी भी खुदा के कलाम के ऊपर सवाल नहीं करना चाहिए। यही काम तो सारी नस्ल इंसानी पर मुसीबत को ले आया था। सवाल चुको, सवाल चुको, सवाल चुको, यही मुसीबत उड़ाया था पूरी दुनिया के ऊपर। जब हवा ने सवाल कर दिया तो क्या खुदा ने पूरे कलाम को कायम रखेगा या नहीं? भाइयों, मैं आज रात कहता हूं, आज अब वक्त आ गया है कि हमें जरूर ही हर एक लफ्ज का यकीन करना, जैसे जिसे खुदा ने तहरीर कर दिया उसका हर एक छोटा हिस्सा सच्चाई है। आदमी सिर्फ रोटी ही से ना जीता रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। अब हम देखते हैं कि मरियम ने और मार्था ने जिंदगी और जी उठना तलाश कर लिया था। अब मैंने और आपने मुतवज्जो होकर अपनी जिंदगी और अपना जी उठना इन किताबों से देख लिया है। और सफ़ा नंबर 25 है, और मैं इसको यहीं पर बंद करना चाहूँगा ताकि फिर कहीं अगले वक्त में हम इसी मैसेज को देख पाएँ कि मुतवज्जो होना है क्या। तो हम खुदावंद यीशु मसीह की तरफ मुतवज्जो हों ताकि नजात पाएँ। और जो नजात पा चुके हैं उनके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ, और जो निजात पाना चाहते हैं उनको मैं कहता हूं कोई अकीदा आपको निजात नहीं दे सकता, कोई रटी रटाई इबादतें आपको निजात नहीं दे सकती। अगर निजात दे सकती हैं तो सिर्फ और सिर्फ इस बाइबल की वो इबारतें जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मुंह से बोली और अपने रसूलों से और नबियों से लिखवाई, उनकी तरफ मुतवज्जो जब होते हैं तो वही आपको निजात तक लेकर जाते हैं। मुसीबत के वक्त, मरते वक्त मुसीबत में था एक शख्स, डाकू, कहां से इन चीजों को उठाए, वो किसकी तरफ मुतवज्जो हुआ? खुदावंद यीशु मसीह की तरफ। और जब खुदावंद यीशु मसीह की तरफ मुतवज्जो हुआ तो उसने क्या पाया? अपना जी उठना। मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह की तरफ मुतवज्जो हुए तो हम क्या पा रहे हैं? अपना जी उठना। हम अगर खुदा ने चाहा, अगर खुदा ने ठहरा दिया कि हम मर जाएंगे, और फिर बाइबल कहती है कि पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे और फिर हम जो बाकी जिंदा होंगे वो बदल जाएंगे। सब नहीं मरेंगे। यहां कहते हैं सब मर जाएंगे, नहीं मरेंगे भाई जी। जिनका खुदा ने ठहरा रखा है वो नहीं मरेंगे। जिनका खुदा ने कहा है कि वो तब्दील हो जाएंगे और वो अपनी बॉडी तब्दील शुदा पा लेंगे, सब नहीं मरेंगे। इसलिए खुदा के कलाम पर आमीन कहेंगे। जिनको खुदा ने जिंदा उठाना, तब्दील बॉडी चेंज करके वो तब्दील होकर आसमान पर चले जाएंगे, और जो मर जाएंगे उनको खुदा फिर दोबारा जी उठाएगा। क्यों? क्योंकि उसने बाइबल में ऐसा कर रखा है। कैसे? क्या हनूक नहीं बदला? क्या एलिया नहीं तब्दील हुआ? क्या मत्ती 26-27 बाब में मुर्दे नहीं जिंदा हुए? क्या यीशु मसीह खुद मरकर जिंदा नहीं हुआ? जब वो ऐसा खुद कर चुका है तो हमारे जो मुर्दे मसीह में मरे हैं वो एक दिन जी उठेंगे, और एक वक्त के लिए, खास पीरियड के लिए, 1000 साल के लिए। और उसके बाद फिर एक दिन ऐसा आएगा जिसे डे ऑफ जजमेंट कहते हैं, सफेद तख्त की अदालत। उसके बाद फिर कंबल वाले आएंगे, खून देने वाले आएंगे। दो नेकी का काम है खून देना इसको। फिर रजाइयां बांटने वाले आएंगे, राशन बांटने वाले आ जाएंगे। वो तब उठेंगे। लेकिन अगर कोई मसीह में मुआ है तो वो 1000 वर्ष तक पहले जी उठेगा। मुतवज्जो हो तो हम अपना पोर्शन पा सकते हैं, पर अगर मुतवज्जो ही नहीं हो तो फिर कभी भी आपकी कोशिश से कुछ नहीं हो रहा, मेरी कोशिश से कुछ नहीं होगा। जरूरत इस बात की है कि जो फर्द यहां बैठा है वो मुतवज्जे हो, जो सुन रहा है वो मुतवज्जे हो खुदा के कलाम की तरफ। जब आप मुतवज्जे होंगे तो फिर जिस तरह मार्था ने देखा जिंदगी भी और जी उठना भी, उसने अपने भाई को जीता भी पा लिया, आमीन, और उसने अपने भाई का जी उठना भी देख लिया।
इसलिए जब हम बाइबल की तरफ मुतवज्जो होते हैं, इन किताबों की तरफ मुतवज्जे होते हैं, हम ना सिर्फ अपनी जिंदगी देख रहे हैं बल्कि अपना जी उठना भी देख रहे हैं, ताकि हम बादलों में उठकर मसीह के साथ उठाए जाएंगे। जब वो बादलों में आएगा तो हम बादलों पर उसका उठाए जाएंगे और उसका इस्तकबाल करेंगे। कब? जब हम मुतवज्जो होंगे। नूह कैसे बच गया? नूह मुतवज्जे होकर बच गया। मूसा कैसे चला गया? मूसा मुतवज्जे होकर चला गया। इसलिए जब आप मुतवज्जो नहीं होते, आप चर्च में आते हैं कपड़े दिखाने के लिए नहीं, अपनी अंगूठियां चेन, खैर हमारे तो पहनते ही कोई नहीं है, जो पहनता है हम उतरवा भी देते हैं उनकी। इसलिए जो पहनते हैं, इसलिए जो चीजें आप दिखाने के लिए आते हो पहले ही उतार दी गई हैं। यहां पर इस कलीसिया के अंदर उनको बैठाकर समझाया गया है, अगर आपने कलीसिया में एंटर करना है तो आपको इन चीजों से मुबर्रा होना पड़ेगा। और अगर हम ये जुर्म कर रहे हैं भाई साहब, तो आप हम पर जाहिर करें। अगर हम ये गलती कर रहे हैं कि हम लोगों को बता रहे हैं कि ये तुम्हारे देवता थे जिनको तुमने ऐसे पकड़ा हुआ है और तुम्हारे घरों से निकल ही नहीं रहे, इसलिए अगर हम आवाज लगा रहे हैं, अपने लोगों को सिखा रहे हैं, ये हमारे लोगों के लिए चीजें हैं, आपके लिए नहीं है, तो ठीक है, आप जो मर्जी करें। अभी तक आप कर रहे हैं, करते रहे, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो दरअसल, मैं अपने लोगों का जिम्मेदार हूं जो खुदा ने मेरे सुपुर्द किए हैं, और मैं अपने लोगों के लिए आवाज सख्त से सख्त भी निकालूंगा और नरम से नरम भी निकालूंगा और ढीली से ढीली भी आवाज निकालूंगा अपने लोगों की बेहतरी के लिए, और मैं करता रहूंगा। इसलिए अगर कोई आपको परेशानी है भाई पास्टर जी, तो इसमें मेरा कोई सरोकार नहीं है। मैं अपने लोगों के लिए ये करता रहूंगा। जिसको चर्च में आना है वो शौक से आए, जिसको चर्च से जाना है वो शौक से जाए, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं लोगों के सामने दीवारें खड़े कर, ओ नहीं 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 नहीं, भाग नहीं जाना, भाग नहीं जाना। ये हमारे लिए कोई ऐसा सिलसिला नहीं है। जब 70 मुड़े तो यीशु मसीह ने उनको बाजू से नहीं पकड़ा, ओ आजा आजा तू तो बड़ियां बदरूआ कड्डियां सी ना। यीशु मसीह ने उससे नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा 12 के पास खुद चल कर आए, तुझे भी जाना है? क्यों भाई आसफ आप भी जाना चाहते हैं? ले जाए। क्यों भाई साहब आप भी जाना चाहते हैं? चले जाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा कि आप ठोकर मारकर निजात के काम को जा रहे हो। जब आप अपनी निजात को ठोकर मारकर जा रहे हो तो फिर आप अपने लिए दरवाजा बंद कर रहे हो। आइए अपने पांव पर खड़े हो। हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे से भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब हम ये बातें करते हैं तो अपने लोगों के लिए करते हैं। मुझे खुदा ने यहां पर एक पास्टर की खिदमत दी है, तो इसलिए दी है कि ताकि मैं अपनी लोगों की कमजोरियों पर बोल सकूं, उनको मैं बना समा कर ना पेश कर सकूं, मैं अपने लोगों की कमजोरियों को दूर कर सकूं इन किताबों की वजह से, इन मैसेजेस की वजह से। आइए अपनी आंखें बंद करते हैं और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। आसमानी रहीम खुदा जलाल के बादशाह, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करता हूं। जब तेरे लोगों ने खुदावंद तेरे कलाम को सुना है, गो खुदावंद ये हमारे वक्त के ज़माने की बातें सारे लोग कबूल नहीं करते, लेकिन फिर भी खुदावंद कईयों तक ये बातें पहुंचती हैं, और खुदावंद जब उन तक पहुंचती हैं तो वो बरकत पाते हैं। और मैं ईमान रखता हूं खुदावंद ये बहुतों की बेहतरी के लिए है। तो अपनी कुदरत को और अपने जलाल को खुदावंद जाहिर कर। जो वक्त, जो टाइम तेरे लोगों ने खुदावंद यहाँ गुजारा है, इनको बरकत दे ताकि खुदावंद बेहतर हो पाए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते, बख्श दे यीशु के नाम में। प्रेज गॉड। ब्रदर आशरा आएंगे।